बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह को और उनके वालिद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत फरमाई थी, 5 किस्म के आदमियों के पास ना जाओ, उनसे बात ना करो, हत्ता कि रास्ता चलते हुए इत्तेफाकन भी उनके साथ ना चलना। नंबर 1, फासिक शख्स कि वो एक लुक़मे के बदले तुझको बेच देगा या एक लुक़मा से कम में भी। मैंने पूछा कि एक लुक़मा से कम में किस तरह बेचेगा? फरमाने लगे कि महज लुक़मा की उम्मीद पर तुझको बेच देगा। यानी फासिक को अगर उम्मीद होगी ना थोड़ी सी कि मुझे यहाँ से एक निवाला मिलेगा, वो तुझे बेच देगा, भले उसको निवाला मिले या ना मिले। नंबर 2, बख़ील वो शख्स सख्त मोहताजी के वक्त, जब तू सख्त मोहताज होगा तो तुझसे किनारा कश हो जाएगा, दूर हो जाएगा कि ये मुझसे मदद ना मांग ले। नंबर 3, झूठा शख्स वो धोखा देगा तुझे, धोखे में रखेगा, झूठ बोलेगा, जब झूठ बोलेगा तो ज़ाहिर है तुम्हें धोखा देगा। ऐसे शख्स से भी तुमने ख़ुद को दूर रखना है। नंबर 4, बेवकूफ़ के पास ना लगना वो तुझे नफ़ा पहुंचाने का इरादा करेगा, तब भी अपनी हिमाकत बेवकूफ़ी से नुकसान पहुंचाएगा। और एक मशहूर मिसाल है कि दाना दुश्मन नादान दोस्त से बेहतर है, समझदार अक्लमंद दुश्मन बेवकूफ़ नादान दोस्त से बेहतर है। आखिरी नंबर 5 है, क़ता रहमी करने वाले के पास ना जाओ। नंबर 5, क़ता रहमी करने वाले के पास ना जाओ। फरमाते हैं कि मैंने कुरान में 3 जगह ऐसे शख्स पर लानत देखी है कि जो क़ता रहमी करता है, जो रिश्ते तोड़ देता है, जो अपने करीबियों के साथ जोड़ कर नहीं रखता, तोड़ता रहता है, काते है। हदीस पाक में आता है, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, जन्नत में रिश्ते क़ता करने वाला नहीं दाखिल होगा, रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अपने रिश्तेदारों से बदसलूकी करने वाला, बोलचाल बंद करने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, काते कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अपने बेटे को नसीहत की कि इन 5 किस्म के लोगों से दूर रहिएगा। और आपको भी वसीयत है, वसीयत ही समझ लें, इस तरह के लोगों से अपने आप को बचा के रखें, दूर रखें, ताकि दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी। उम्मीद करती हूँ हमारे ये मुफीद कीमती तरीन अनमोल बातें आपको पसंद आ रही होंगी। आइए साथ दीजिए इस नेकी में, हराम कारी से बचिए, गुनाहों से बचिए, म्यूज़िक मौसीकी से अपने आप को दूर कीजिए, हमारे साथ इस नेकी के अमल में तावन कीजिए। चलते हैं, अभी इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ हमारी ये बातें आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगी। हमारी बातें सुनने का शुक्रिया।